कुर्बानी के जानवर का बयान बाहरी शरीयत किताब से समाअत फरमाएं। यानी कुर्बानी के लिए जो जानवर है वो कैसा होना चाहिए, ऐब होगा तो कुर्बानी होगी या नहीं होगी, तफसील से बयान आप समाअत फरमाएं। कुर्बानी के जानवर 3 किस्म के हैं, ऊंट, गाय, बकरी। हर किस्म में उसकी जितनी नौएं यानी जितनी किस्में हैं सब दाखिल हैं, नर और मादा और खस्सी। यानी 3 किस्म के जानवर, ऊंट, गाय और बकरी, इसकी कुर्बानी कर सकते हैं। इसकी कुर्बानी का हुक्म है और उसके अंदर नर हो या मादा हो या खस्सी हो या गैर खस्सी हो, सबकी कुर्बानी हो सकती है। अब भैंस और बैल इसका शुमार गाय में होता है, इसकी भी कुर्बानी हो सकती है। भेड़ और दुम्बा ये सब बकरी में दाखिल हैं, इनकी भी कुर्बानी हो सकती है। यानी बकरी, भेड़, दुम्बा इन सब की कुर्बानी कर सकते हैं। भैंस, गाय, बैल, ऊंट इन सब की कुर्बानी हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ बैल और गाय ममनू है, लिहाजा हमारे यहाँ भैंस की यानी पाड़े की कुर्बानी होती है। वहशी जानवर जैसे नील गाय और हिरन, इनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। जो जंगली जानवर हैं जैसे नील गाय होती है, उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, हिरन की भी कुर्बानी नहीं हो सकती। अब कुर्बानी के लिए जो जानवर है उसकी उम्र क्या होना चाहिए? कुर्बानी के जानवर की उम्र यह होनी चाहिए, ऊंट 5 साल। ऊंट की कितनी साल होनी चाहिए? 5 साल। और गाय, बैल, भैंस इसकी उम्र 2 साल। और बकरी, दुम्बा इसकी उम्र 1 साल। इससे कम उम्र हो तो कुर्बानी जायज नहीं, ज्यादा हो तो जायज बल्कि अफजल है। यानी उम्र आपने समाअत फरमा लिया कि ऊंट की उम्र 5 साल, गाय, बैल, भैंस इनकी उम्र 2 साल, बकरी, दुम्बा इसकी उम्र 1 साल। अगर इससे कम की उम्र होगी तो कुर्बानी जायज नहीं, ज्यादा होगी तो बेहतर है। कुर्बानी के जानवर का ऐब से खाली होना, यानी ये जरूरी है कि उसके अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए। ये मसला बहुत गौर से समाअत फरमाएं कि थोड़ा सा ऐब हो तो कुर्बानी हो जाएगी मगर मकरूह होगी। थोड़ा सा अगर ऐब है, उसके अंदर चोट लगी, हल्का सा ऐब हुआ तो कुर्बानी हो जाएगी मगर मकरूह है, नापसंदीदा है। और ज्यादा ऐब है तो होगी नहीं। अगर ज्यादा ऐब उसके अंदर पैदा हो गया तो होगी नहीं। यानी अब कौन से जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती, ऐब की बुनियाद पर किसकी हो सकती है, वो समाअत फरमाएं। जिसके पैदाइशी सींग ना हो उसकी कुर्बानी जायज है। यानी अगर पैदाइशी सींग नहीं है, जिसके पैदाइशी सींग ना हो तो उसकी कुर्बानी जायज है। और अगर सींग थे मगर टूट गए और मींग तक, मींग कहते हैं यानी जड़ तक टूटा है तो नाजायज, इससे कम टूटा है तो जायज। यानी जानवर के सींग थे मगर टूट गया। अब सींग जो टूटा है वो कहां तक टूटा है? अगर उसकी जड़ तक सींग टूट गई है तो फिर उस ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। अगर उससे कम टूटा है तो कुर्बानी हो जाएगी। जिस जानवर में जुनून यानी पागलपन है, अगर इस हद का है कि वो जानवर चरता भी नहीं है तो उसकी कुर्बानी नाजायज है, और उसका हद नहीं तो जायज, और इस हद का नहीं तो जायज। यानी जानवर अगर उसके अंदर मजनूनपन है, पागलपन है कि वो घास वगैरह चरता भी नहीं है,
तो वो ऐसी जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। मगर इस हद तक अगर नहीं है कि वो चरता है तो तब फिर कुर्बानी ऐसे जानवर की हो जाएगी। खस्सी यानी जिसके खसिये निकाल लिए गए, या मजबूब यानी जिसके खसिये और उज़्व तनासुल काट लिए गए हों, उनकी कुर्बानी भी जायज़ है। इतना बूढ़ा कि बच्चे के काबिल ना रहा, यानी इतना बूढ़ा जानवर कि अब बच्चे के काबिल ना रहा बच्चा देने के, या दागा हुआ जानवर, या जिसके दूध ना उतरता हो, इन सब की कुर्बानी जायज़ है। अगर जानवर बूढ़ा हो गया है तो बूढ़े जानवर की भी कुर्बानी कर सकते हैं। और खारशी जानवर की कुर्बानी भी जायज़ है जबकि फरबा हो। और अगर इतना लागर है कि हड्डी में मगज ना रहा तो कुर्बानी जायज़ नहीं है। यानी किस किस की कर सकते हैं? बूढ़ा जानवर, इसकी भी कुर्बानी हो सकती है। या दागा हुआ जानवर यानी जिसके दूध ना उतरता हो, उसकी भी कुर्बानी जायज़ है। और जिस जानवर को खुजली वगैरह की शिकायत है उसकी भी कुर्बानी हो सकती है। और मगर वो फरबा होना चाहिए और इतना लागर, इतना कमज़ोर ना हो कि उसकी हड्डी में मगज भी नहीं, सिर्फ हड्डी हड्डी दिख रही है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। भींगे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। अंधे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। यानी जिसको आंख से दिखता नहीं, जानवर को अंधा हो चुका है, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। और काना, जिसका कानापन जाहिर हो, उसकी भी कुर्बानी नाजायज़ है। काना जानवर जिसका कानापन जाहिर हो उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। इतना लागर जिसकी हड्डियों में मगज ना हो, इसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। और लंगड़ा जो कुर्बान गाह तक अपने पांव से ना जा सके, यानी जानवर लंगड़ा है कि वो चल भी नहीं सकता, यानी कुर्बान गाह जहां पर ज़बा किया जाता है, स्लॉटर हाउस जो भी कहते हैं, वहां तक जानवर अगर नहीं जा पा रहा है, लंगड़ा है, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नहीं होगी। इतना बीमार कि जिसकी बीमारी जाहिर हो उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। जिसके कान या दुम या चक्की कटे हों, या वो तहाई से ज्यादा कटा हो, इन सब की कुर्बानी नाजायज है। कान कटा हो या दुम कटी हो, तो अब कान या दुम उसमें देखना होगा कि तिहाई से ज्यादा अगर कटे हैं, यानी तिहाई से ज्यादा कटा है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। 1/3 से ज्यादा कटा है तो कुर्बानी नहीं होगी। अगर कान या दुम या चक्की तिहाई से कम कटी है तो जायज है। यानी तिहाई से अगर कान कम कटा है तो कुर्बानी हो सकती है, दुम भी तिहाई से कम कटी है तो हो सकती है। अगर तिहाई से ज्यादा कटा है कान तो कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरह दुम भी तिहाई से ज्यादा कटी है तो कुर्बानी नहीं होगी। जिस जानवर के पैदाइशी कान ना हो या एक कान ना हो उसकी नाजायज है। यानी जिस जानवर के पैदाइशी कान नहीं है या एक कान नहीं है तो उसकी कुर्बानी नाजायज है। जिसके कान छोटे हों उसकी जायज है। यानी पैदाइशी कान अगर छोटा है तो उसकी कुर्बानी हो सकती है। जिस जानवर की तिहाई से ज्यादा नजर जाती रही तो उसकी भी कुर्बानी नाजायज है। यानी जिस जानवर की नजर कमजोर हो और 1/3 से ज्यादा उसको दिखाई नहीं देता, तिहाई से ज्यादा कमजोर हो गई, तो उसकी कुर्बानी नाजायज है। अब ऐसे जानवर की आंख की रोशनी हम कैसे समझेंगे कि उसको कितना दिख रहा है, कहां तक दिख रहा है? तो उसके लिए तरीका बताया गया कि दोनों आंख की रोशनी कम हो तो पहचानना आसान है। अगर सिर्फ एक आंख की कम हो तो उसका पहचानने का तरीका यह है कि जानवर को 2 दिन भूखा रखा जाए, फिर उसकी आंख पर पट्टी बांध दी जाए। जिसकी रोशनी कम है और अच्छी आंख खुली रखी जाए, इतनी दूर चारा रखे कि जानवर ना देखे, फिर चारे को नजदीक लाते जाएं। जिस जगह चारे को वो देखने लगे वहां निशान लगा दे, यानी यहां से उसको चारा नजर आ रहा है,
यानी एक आंख पे पट्टी बांध ले, दूसरी आंख खुली रखें, 2 दिन भूखा रखें, फिर चारा करीब करते जाए, करीब करते जाए, फिर जब उसको चारा नजर आने लगे, एक कुछ जानवर इशारा करेगा कि हाँ भाई अब घास आ रही, मुंह खोल रहा है, तो अब उसको नजर आने लगा चारा, तो वहां निशानी लगा दे। फिर उसके बाद दूसरी खोल दे, फिर चारे को करीब करते जाए, जिस जगह आंख से देख ले यहां भी निशान लगा दे। फिर दोनों जगहों का पैमाइश करें। अगर ये जगह उस पहली जगह की तिहाई है तो मालूम हुआ कि तिहाई रोशनी कम है, और अगर आधी है, निस्फ है, तो मालूम हुआ कि बनिस्बत अच्छी है, आंख की रोशनी उसकी आधी अच्छी है। यानी इस तरह से पैमाइश करके आपको तिहाई और 1/3 के बारे में मालूम करना होगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर नज़र नहीं आता, कम दिख रहा है, तो ऐसे जानवर ख़रीदने ही नहीं चाहिए। ऐसे जानवर से मतलब अच्छे जानवर, फरबा हो, अच्छी तरह से किसी का आयब, कोई आयब ना हो, ऐसा ही जानवर आप हजरत खरीदें। जिसके दांत ना हो, जिस जानवर के दांत ना हो, या जिसके थन कटे हों या खुश्क हों, उसकी कुर्बानी नाजायज है। यानी जिस जानवर का दांत नहीं है उसकी कुर्बानी नहीं होगी, या जिसके थन कटे हों या खुश्क हो गए हों उसकी भी कुर्बानी जायज नहीं है। बकरी में एक का खुश्क हो जाना नाजायज होने के लिए काफी है। यानी बकरी में अगर एक थन खुश्क हो गया तो ऐसी बकरी की कुर्बानी नहीं होगी, और गाय और भैंस में 2 थन खुश्क हुए तो नाजायज है। जिसकी नाक कटी हो ऐसे की भी कुर्बानी नाजायज है। नाक कटी हुई का जानवर, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। इलाज के जरिए उसका दूध खुश्क कर दिया गया हो तो उसकी भी कुर्बानी नाजायज है। खुंसा जानवर यानी मुखन्नस, यानी नर मादा दोनों अलामतें पाई जा रही हों, और उसकी भी कुर्बानी नाजायज है। और जल्लाला जानवर, यानी जो सिर्फ गलीज खाता है, यानी सिर्फ वो पाखाना वगैरह गलीज चीजें खाता है, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी नाजायज है, कुर्बानी नहीं होगी। कुछ और मसाइल समाअत फरमाएं। भेड़ या दुम्बे की ऊन काट ली गई तो उसकी कुर्बानी जायज है। भेड़ या दुम्बा, उसके ऊपर जो जिस्म पर जो ऊन होती है वो इस्तेमाल में ली जाती है, काट लेते हैं, तो कटी हुई है, किसी ने काट लिया है, तो ऐसे भेड़ या दुम्बे की भी कुर्बानी हो जाएगी। या जिस जानवर का एक पांव काट लिया गया उसकी कुर्बानी नाजायज है। अगर पांव काट लिया गया है तो कुर्बानी नहीं होगी। अगर भेड़ या दुम्बे की ऊन ऊपर से काट ली गई तो कुर्बानी हो जाएगी। जानवर जिस वक्त खरीदा था उस वक्त उसमें ऐब ना था। हमने जानवर खरीदा, सब देख भाग के जानवर लिए, देख दाग के, कोई ऐब नहीं था, बिल्कुल फरबा अच्छा जानवर था, जिसकी वजह से कुर्बानी नाजायज होती है, ऐसा ऐब भी नहीं था, और बाद में ऐब पैदा हो गया, तो अगर वो शख्स मालिके निसाब है तो दूसरे जानवर की कुर्बानी करे। यानी जब हमने जानवर खरीदा तो जानवर खरीदने के बाद उस वक्त ऐब नहीं था, लेकिन बाद में उसके अंदर ऐब पैदा हो गया। अब ऐसा ऐब पैदा हो गया कि उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, तो जो मालिक निसाब है, जो गनी है, उस पर लाजिम है कि वो दूसरे जानवर की कुर्बानी करे। और अगर मालिक निसाब नहीं है, फ़कीर है, तो उसी की कर ले। ये उस वक्त है कि फ़कीर ने, मतलब अगर ये मालिक निसाब नहीं है तो उसी जानवर की कुर्बानी कर ले। फ़कीर ने जिस वक्त जानवर खरीदा था उसी वक्त उसमें ऐसा ऐब था जिससे कुर्बानी नाजायज होती हो, और ऐब कुर्बानी के वक्त तक रहा, बाकी रहा, तो उसकी कुर्बानी कर सकता है। फ़कीर ने एक जानवर खरीदा, उसी वक्त उसमें ऐब था जिससे कुर्बानी नहीं होती, और ऐब कुर्बानी के वक्त तक बाकी रहा, तो उसकी कुर्बानी कर सकता है। यह फ़कीर के लिए हुक्म है। फ़कीर ने खरीदा, उसके अंदर ऐब था, तो वो कुर्बानी कर सकता है। और गनी ऐबदार खरीदे और ऐबदार ही कुर्बानी करे तो नाजायज़ है। गनी इसलिए कि उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, उसे तो कुर्बानी करना ही है।
अगर वो ऐबदार जानवर खरीदता है जिससे कुर्बानी नहीं हो सकती और वो ऐबदार कुर्बानी करेगा ऐबदार जानवर की, तो फिर ये उसके लिए नाजायज़ है, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। और अगर ऐबी जानवर को खरीदा था कि बाद में उसका ऐब जाता रहा, तो गनी और फकीर दोनों के लिए उसकी कुर्बानी जायज़ है। यानी ऐसा जानवर खरीदा जिसके अंदर ऐब था, अब बाद में ऐब जाता रहा, तो उसके बाद अगर ऐब जाता रहा तो गनी और फकीर दोनों के लिए इसकी कुर्बानी जायज़ होगी, ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। मसलन जब हम जानवर खरीदे थे तो वो जानवर बिल्कुल लागर था, यानी हड्डी दिख रही थी, हड्डी पे मगज़ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल पतला दुबला जानवर था, तो ऐसा जानवर, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन आपने ऐसा जानवर खरीदा, वो ऐबदार था, फिर आपने उसको खिलाया पिलाया, चारा खिलाया, और फिर उसके बाद वो जानवर फरबा हो गया, अब कुर्बानी के लायक हो गया, वो ऐब खत्म हो गया, तब उसकी कुर्बानी हो जाएगी। ऐसे कुर्बानी की, ऐसे जानवर की कुर्बानी फिर जायज़ होगी। कुर्बानी करते वक्त जानवर उछला जिसकी वजह से ऐब पैदा हो गया, ये ऐब मुज़िर नहीं, यानी कुर्बानी हो जाएगी। यानी जानवर अच्छा था, अब कुर्बानी करने के लिए कसाई लोग पैर बांधते हैं, लेटाते हैं, सुलाते हैं, उसको पकड़ते हैं जानवर को, तो जानवर उछलता है, बाज़ औक़ात भागता है, तो उछला भागा, फिर उसके अंदर कुछ ऐब पैदा हो गया, मार लग गई, कान सींग टूट गई या कुछ भी हो गया, तो अब वो ऐसी सूरत में कोई मुज़ायक़ा नहीं, कुर्बानी हो जाएगी। और अगर उछलने कूदने से ऐब पैदा हो गया और वो छूटकर भाग गया और फौरन पकड़ लिया गया, ज़बा कर दिया गया, जब भी कुर्बानी हो जाएगी। उछलने कूदने से जानवर छूटा, भाग गया, थोड़ी दूर तक गया, फिर पकड़ ली, फिर उसको पकड़े लोग, फिर उसको ज़बा करे, तो ऐसी सूरत में भी कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी का जानवर मर गया तो गनी पर लाजिम है कि दूसरे जानवर की कुर्बानी करे, यानी कुर्बानी के लिए जानवर खरीदें, मर गया जानवर, तब जो गनी है उस पर लाजिम है कि दूसरा जानवर खरीद करके वो कुर्बानी करे। फकीर के जिम्मे दूसरा जानवर वाजिब नहीं। अगर कोई फकीर है, उसने जानवर खरीदा था, मर गया, फिर इसके ऊपर दूसरा जानवर खरीदना वाजिब नहीं। अगर कुर्बानी का जानवर गुम हो गया या चोरी हो गया और उसकी जगह दूसरा जानवर खरीद लिया, अब वो मिल गया, तो गनी को इख्तियार है कि दोनों में जिसको चाहे कुर्बानी करे। यानी कुर्बानी के लिए जानवर खरीदे थे, वो गुम हो गया या चोरी हो गया, फिर गनी शख्स ने, मालिक निसाब ने, उसने दूसरा जानवर भी खरीद लिया, इत्तेफाक से जो पहला जानवर गुम हो गया था वो भी मिल गया, अब उसके बाद दो दो जानवर हो गए, तब वो गनी पर इख्तियार है कि जिस जानवर की कुर्बानी चाहे, एक जानवर की किसी एक की कुर्बानी वो करे, चाहे पहले की या बाद की। अब कुर्बानी के जो मुस्तहब चीजें हैं वो समाअत फरमा ले, फिर उसके बाद कुर्बानी का तरीका समाअत फरमा ले। मुस्तहब ये है कि कुर्बानी का जानवर खूब फरबा और खूबसूरत और बड़ा हो। यानी मुस्तहब ये है कि कुर्बानी का जानवर फरबा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बेहतर है, ज़्यादा सवाब मिलेगा। और बकरी की किस्म में से कुर्बानी करनी हो तो बेहतर सींग वाला मेंढा चित कुबरा हो। यानी अगर बकरी किस्म में कुर्बानी कर रहे हैं तो फिर उसके अंदर बेहतर सींग होनी चाहिए और उसका कलर भी बताया गया, यानी सफ़ेद और सिया रंग वाला हो, सफ़ेद और सिया रंग वाला हो तो ये बेहतर है। जिसके खसिए कूट कर खस्सी कर दिया गया हो तो ये भी बेहतर है। ज़बा करने से पहले छुरी को तेज कर लिया जाए और ज़बा के बाद जब तक जानवर ठंडा ना हो जाए, उसके तमाम आज़ा से रूह ना निकल जाए, उस वक्त तक हाथ पांव ना काटे और ना चमड़ा उतारे। ज़बा करने से पहले छुरी अच्छी तरीके से तेज कर लेनी चाहिए और जब जानवर को ज़बा करें, जो भी तरीका है मैं भी आगे बताऊंगा, वो तरीके से आप ज़बा करें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और दुआ जो है दुआ पढ़ लें। और जब जानवर ज़बा कर दें, जब तक जानवर ठंडा ना हो जाए तो उसकी खाल ना उधेड़ें, या फिर वो जो कसाई लोग अंदर
गले में छुरी डालते हैं वो सब भी ना डालें। अच्छी तरीके से जानवर को ठंडा होने दें। कसाई लोग क्या करते हैं कि एक को ज़बह किया, एक को लेटाए, फिर उसके बाद दूसरा करना है, तीसरा करना है। नहीं, इस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए। जानवर आपने ज़बह किया तो अच्छी तरीके से उसकी रूह निकल जाए, अच्छी तरीके से जानवर ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद उसके पाँव, उसके खाल वगैरह जो भी चमड़ा उतारना है उसके उतारें। बेहतर ये है कि अपनी कुर्बानी अपने हाथ से करे, अगर अच्छी तरह ज़बह करना जानता हो। अगर आप खुद अच्छी तरीके से ज़बह कर सकते हैं तो बेहतर ये कि आप खुद अपने हाथ से कुर्बानी करें, और अगर अच्छी तरह नहीं जानते तो दूसरे को हुक्म दे कि वो ज़बह कर दे। और हुक्म ये है कि ज़बह जब जानवर करें अपनी तरफ से हो, अगर आप कर सकते तो आप ही कर लें, अगर आप नहीं कर सकते तो दूसरे से ज़बह करवाएं। लेकिन दूसरे से करा रहे हैं तो कम से कम आप कुर्बानी के वक्त वहाँ पर खड़े रहें, इसलिए कि हुजूर से अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, खड़ी हो जाओ और अपनी कुर्बानी के पास हाजिर हो जाओ। उसके खून के पहले ही कतरे में जो कुछ गुनाह किए सब मग़फ़िरत हो जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी को हुक्म दिया कि कुर्बानी के पास मतलब खड़े हो जाओ। इससे पता क्या चला, कुर्बानी के पास खड़े होने का हुक्म दिया गया है। कुर्बानी के पास खड़े रहें। एक साहबी रसूल अर्ज़ करते हैं कि ये आपकी आल के लिए ख़ास है या हमारे हम मुसलमानों के लिए, उम्मत के लिए भी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी आल के लिए ख़ास है और तमाम मुस्लिमीन के लिए आम भी है। मगर अब पर्दे का हुक्म ख़वातीन के लिए, अब उसके बाद पर्दे का हुक्म आया था, फिर उसके बाद अब ख़वातीन तो वहाँ पर नहीं जा सकती, लेकिन जो मर्द हज़रात हैं वो अपनी कुर्बानी के पास, जानवर के पास हाजिर रहें। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, इस सुन्नत पर ज़रूर अमल करें। कुर्बानी का जानवर मुसलमान से ज़बह कराना चाहिए। अगर किसी मजूसी या दूसरे मुशरिक से कुर्बानी का जानवर ज़बह करवाया तो कुर्बानी नहीं हुई, बल्कि ये जानवर हराम व मुर्दार हुआ। कुर्बानी का जानवर मुसलमान से ज़बह करें, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा से ज़बह कराएं। अगर किसी मजूसी या दूसरे मुशरिक से कुर्बानी का जानवर ज़बह कराएंगे तो कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि जानवर हराम व मुर्दार होगा। और किताबी से कुर्बानी का जानवर ज़बह कराना ये मकरूह है। ये मुस्तहब्बात थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। अब आखिर में कुर्बानी का तरीका समाअत फरमाएं। कुर्बानी से पहले उसे चारा पानी दे दें, यानी भूखा प्यासा ज़बह ना करें। कुर्बानी से पहले जानवर को चारा खिला दें, पानी पिला दें, यह हुक्म दिया गया है। उसको भूखा प्यासा ज़बह ना करें और एक के सामने दूसरे को ज़बह ना करें। एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह ना करें। पहले से छुरी तेज कर लें, ऐसा ना हो कि जानवर गिराने के बाद उसके सामने छुरी तेज की जाए। छुरी वगैरह पहले से तेज कर लेनी चाहिए, जानवर गिराने के बाद उसके सामने छुरी तेज ना करें। जानवर को बाएं पहलू पर इस तरह लिटाएं कि किबले को उसका मुंह हो और अपना दाहिना पांव उसके पहलू पर रखकर तेज छुरी से जल्द ज़बह कर दिया जाए और ज़बह से पहले ये दुआ पढ़ी जाए। यानी जानवर को बाएं पहलू पर लेटाएं और इस तरह लेटाएं कि उसका मुंह किबला रुख हो जाए, और फिर उसके बाद अपना दाहिना पांव उसके पहलू पर रखकर उसके ऊपर गले पर छुरी चलाएं, लेकिन उससे पहले दुआ पढ़ लें। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका अमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा लका व मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर से पढ़कर ज़बह कर दे। और अगर अपनी तरफ से हैं तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर दूसरी की तरफ से हैं तो अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन के बाद जिसकी तरफ से कुर्बानी है वो नाम ले ले, फिर आगे की दुआ पढ़े। इस तरह ज़बह करें कि चारों रगे कट जाएं,
या कम से कम 3 रगे कट जाएं, इससे ज्यादा ना काटे कि छुरी गर्दन के मोहरे तक पहुंच जाए, ये बेवजह की तकलीफ है।